बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी शाम को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई है कि चौधरी जावेद ज़फ़र को मरकज़ी मजलिस अमला की रुकनीत से मुअत्तल कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जमात में अब आज़ादी राय जो है उसको सलब करने की कोशिश जो है वो की गई है। इससे पहले मैं एक वीडियो टॉक करना चाह रहा था तो उसमें कुछ गलतियां हुई जिसको मैंने डिलीट किया। अब मैं एक बात करके अपनी पोजीशन वाज़ह करता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग में शाह गुलाम कादर साहब की वजह से नहीं हूँ। मेरा तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से है। मैं अगर मुस्लिम लीग में हूँ तो राजा फारूक हैदर खान साहब की वसातत से शामिल हुआ। उन्होंने पहले मरहले में मुझे मजलिस अमला का मेंबर बनाया, फिर इंतखाबात से पहले मुझे मरकज़ी नायब सदर बनाया, और अब भी अगर मैं मजलिस अमला का मेंबर हूँ या था तो वो शाह गुलाम कादर साहब में आपकी वजह से नहीं था, और ना ही आपके पास कोई ऐसा इख्तियार मौजूद है कि एक साबिक मरकज़ी नायब सदर और मेंबर मजलिस अमला की जो रुकनीत है, पार्टी से रुकनीत तो आप नहीं कर सकते, आपका इख्तियार नहीं है, लेकिन मजलिस अमला की रुकनीत मुअत्तल करने का इख्तियार भी आपके पास नहीं है उस वक्त तक जब तक मुझे पहले नोटिस जारी करते, मुझे सुनते, मुझे समाअत करते, कमेटी बनाते, फिर आप उसे सस्पेंड कर सकते थे। और ऐसा सरकारी मुलाजमीन को, और जो छोटे लेवल के मुलाजम होते हैं, ये डीसी और कमिश्नर और सेक्रेटरी वगैरह जो ऊपर बैठे होते हैं, ये उनका इख्तियार होता है छोटे मुलाजमीन को मुअत्तल करना। आप डीसी और कमिश्नर नहीं हैं कि तहसीलदार और पटवारी और किसी कलर को आप मुअत्तल करते फिरे। हम सियासी कारकुन हैं और जितना सियासत करना आपका हक है इससे ज़्यादा हमारा हक है, इसलिए कि हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ खड़े होते हैं। आप जिस वक्त से सदर बने, जनाब सदर, आपने पार्टी को तबाह करने के अलावा किया क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने गुज़श्ता रोज़ अपने मौक़िफ़ में ये कहा, सोशल मीडिया पे ये कहा कि जनाब सदर, पार्टी पहले ही कमज़ोर विकेट पे थी, आपने मुंतखब मेंबरान असम्बली को महज इसलिए रुकनीत उनकी मुअत्तल की है कि उन्होंने हुकूमत से निकलने से इनकार किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उनसे मुज़ाकरात किए जाते। हमारे टोटल 7-8 मेंबर असम्बली हैं, उनमें से भी 5 को आपने उनकी जो मजलिस अमला की रुकनीत है या पार्टी ओहदे हैं उनसे मुअत्तल किया है। तो सियासी कारकुन के तौर पर मैंने एक आवाज़ बुलंद की कि यह तरीक़ाकार गलत है, इस पर कुछ गौर करना चाहिए और उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए थे। तो आज मेरी जो मजलिस अमला की रुकनीत है उसको जनाब सदर आपने मुअत्तल कर दिया। अपनी पोजीशन देखें ज़रा। पहले आपको आज़ाद कश्मीर में कितने कारकुनों की हमायत हासिल है? आप किसी हल्के में जाके तकरीब नहीं मुनक्कद कर सकते। जिस दिन से आप सदर बने किसी हल्के में आपका इस्तकबाल नहीं हुआ, आपके इजाज़ में किसी जगह कारकुनों ने कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की। आपने साबित किया कि आप ज़िला नीलम के सदर आज़ाद कश्मीर की पार्टी के सदर नहीं हैं। और मैं इस नोटिस को, मैं क्या बताऊं कि इस नोटिस की क्या हैसियत है। आपकी अपनी हैसियत यह है कि आप आज आमराना फैसले कर रहे हैं। आपने हमें क्या अपना मुलाजम समझा हुआ है? हम आपके तनख्वाहदार हैं? कौन है आप? आपकी आज़ाद कश्मीर में हैसियत क्या है? किस तरह रुकनीतें मुअत्तल करते फिर रहे हैं आप? बड़ा डिसिप्लिन। आपने डडियाल के अंदर क्या किया? आप मेरे सामने बैठे थे, अदरीस मुगल साहब, वकार मीर साहब, एक दो दोस्त और बिशवीर इंसारी साहब, सारे दोस्तों के सामने मैंने आपको लिस्ट दी कि आपने पीटीआई के हमायतियों को पार्टी ओहदे दिए हैं। आज भी आपके कुछ ओहदेदार डडियाल में ऐसे हैं जो बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई के पोलिंग एजेंट थे। तो आपके खिलाफ कौन कौन कार्रवाई करेगा? आप अकले कुल हैं। आप आज़ाद कश्मीर के वाहिद सियासतदान हैं जिनका लोगों के ख्यालात पर भी कब्जा है, लोगों के नजरियात पर भी कब्जा है। और लोग अपने घर जाए तो वो भी आपसे पूछ के जाए, बाजार जाए वो भी आपसे पूछ के जाए, हू आर यू? कोई नहीं पूछेगा आपसे, नाम पाबंद है।
हम पाबंद हैं तो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा के पाबंद हैं, और आज़ाद कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ राजा फारूक हैदर और तारिक फारूक साहब के पाबंद हैं। बस आपके किसी हुक्म के हम पाबंद नहीं है, ना हम आपके मुलाजिम हैं। मैं अपनी राय पे कायम हूं। मैंने जो स्टेटमेंट दी कि इस तरह वज़राए कराम के साथ रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था जो आपने किया है, ये जो मैंने कहा है दुरुस्त कहा है कि आपकी इतनी गैर मुतनाज़ा हैसियत नहीं है कि आप एक तरफा तौर पर फैसले करते फिरे। आप किसी ओहदेदार को सस्पेंड करने से पहले मजलिस आमला से मंजूरी लेनी जरूरी है। आपने किस तरह कर दिया ये सारा कुछ? जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब और राजा फारूक हैदर साहब, आप मरकजी नायब सदर हैं, आप अपनी पोजीशन वाजा करें कि इनके ये जो कारस्तानियां हैं इसमें आप शामिल हैं, आपकी रजामंदी शामिल है, तो फिर हमें बता दें। अगर आपकी इसमें अशीरबाद नहीं है तो इस शुतर बेमुहार को लगाम दें। ये बोसीदा जहनियत के लोग हमारे ऊपर किस तरह मसलत कर दिए गए। ये क्या बात हुई कि कोई कारकुन अपनी राय का इजहार करे तो उसको मुअत्तल कर दिया जाता है? हम तनख्वाह लेते हैं आपसे, आप हमारे बड़े हैं, आप कौन है? जितनी पार्टी के अंदर आपकी हैसियत है उससे ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे एक मल्ले में काम करने वाला जो कारकुन है वो आपसे ज्यादा बाइज्जत है। सदर साहब, आप कारकुनों की तज़हीक नहीं करें। कोई डिक्टेटरशिप आजाद कश्मीर के अंदर, मुस्लिम लीग के अंदर नहीं चल सकती, न चलने देंगे हम। ये पता नहीं किसके इशारे पर आप ऐसे फैसले कर रहे हैं। जब पीटीआई के ओहदेदारों को आपने यहां ओहदेदार बना दिया, मैं लिस्ट देता हूं आपको, मरकज को भेज रहा हूं आज, और भेजी भी है। आपको तकलीफ असल में यह है कि जब तारिक फारूक से डडियाल का दौरा किया तारिक साहब ने, तो मैंने एक तकरीब में ये कहा कि किबला सदर जमात की सिमत दुरुस्त करें। उन्होंने मुझे डांटा कि आपने गलत किया है। फिर मीरपुर कन्वेंशन में लोगों ने हाथ खड़े किए कि जावेद जफर ठीक कहता है। उसके बाद आपने मुझे मैसेज किया कि सिमत का तयन कर दें, तो मैंने जवाब में ये लिखा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब की ड्राइविंग सीट से उठे, साबित करें कि मैं वज़ीर आज़म का ड्राइवर नहीं हूं, मैं पार्टी का सदर हूं। ये बातें आपको बुरी लगी तो मैं तो नहीं, अपनी बात से तो नहीं पीछे हट सकता। आपके पास अगर पार्टी से निकालने का इख्तियार है तो निकाल दें। जो मजा आपको मैं चुकाऊंगा वो दुनिया देखेगी। आप जानते हैं जनाब सदर, आपने बड़ा घाटे का सौदा किया है। पहले मेंबरान असम्बली की तस्दीक की, उनको बेइज्जत करने की कोशिश की, मैंने उनके हक में आवाज उठाई। हक में क्या, मैंने दुरुस्त बात की कि वुज़रा को इस कदर जल्दी नाराज नहीं करना चाहिए था। वो अपने अपने हल्के से मुंतखब होके आए हैं, उनके पास मकामी अवाम का मैंडेट हासिल है, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे। ये उजलत में किया गया है फैसला, तो उस पर आपने मेरी रुकनीत और मजलिस आमला की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी है। पार्टी मेरी है, मेरी इस पार्टी में मेरा खून शामिल है, मेरी जदोजहद शामिल है। मरियम नवाज साहिबा और कायद मोहतरम नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। आप हैं कौन? आप मेरे लिए अजनबी थे, अजनबी हैं, अजनबी रहेंगे। जिस डिसिप्लिन को लाना है मेरे ऊपर ले आए। यहां पर फैसला हमारा है, कारकुनों को बुला के बैठेंगे, बात करेंगे, और आपका डिसिप्लिन सारी दुनिया के सामने रखूंगा कि जो तबाही आपने पार्टी की पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने पार्टी में ग्रुपिंग पैदा की है। आपने गली मोहल्ले से लेके शहरों तक और शहरों से लेके ज़िलों तक और ज़िलों से लेके आज़ाद कश्मीर तक महाजरीन के हल्कों तक आप पार्टी को तकसीम करने के जिम्मेदार हैं शाह गुलाम कादर साहब। और मुझे ज़रा भी इस पे पशमानी नहीं है कि एक नाम नियाद सदर साहब ने मेरी मजलिस आमला की जो रुकनीत है उसको सस्पेंड किया है। चले बनाए डिसिप्लिन कमेटी। मैं आपके कारनामे डडियाल के अंदर जो पीटीआई के लोगों को आपने ओहदे दिए वो डिसिप्लिन कमेटी के सामने रखूंगा,
और उस डिसिप्लिन कमेटी को कहूंगा कि करे शाह गुलाम कादर के खिलाफ कार्रवाई जिसने पार्टी की तबाही निकाली है। अगले हफ्ते जा रहा हूं अपनी क़यादत से मिलने, तो फिर देखूंगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैं फारूक हैदर साहब से और तारिक फारूक साहब से, मुश्ताक मिनाज साहब से मैं इतना कहूंगा, मैं गुजारिश नहीं करता उनसे भी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर इस तरह अहमकाना फैसले हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप भी कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। अगर आज मुझ जैसे बंदे की पार्टी की मजलिस आमला की रुकनीत मुअत्तल हुई है, जिसने सैकड़ों बार अदालतों में, नैब कोर्ट्स में, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बारिश हो, क़यादत के साथ खड़ा रहा है, आज अगर मेरे साथ ये हुआ है तो याद रखें ये कल आपकी तरफ ये तूफान बढ़ेगा। तो फिर कारकुन आपका साथ नहीं देंगे। ये चलता फिरता निज़ाम है, सब पे आती है बारी। और मुझे लगता है कि जनाब सदर शाह गुलाम कादर साहब पार्टी को तकसीम दर तकसीम करने के लिए किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जनाब सदर ये क्या मजाक है कि पार्टी की मजलिस आमला की रुकनीत से जावेद जफर को मुअत्तल कर दिया गया है। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। आप कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आप एक पार्टी के सदर हैं, वो भी मुतनाज़ा सदर है। आज मेंबरान असेंबली ने आपके ऊपर बदएतमादी की है जनाब सदर। 7 में से 5 मेंबरान असेंबली ने आपकी बात नहीं मानी। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अदम एतमाद हुआ है। आपको चाहिए कि पार्टी सदारत से इस्तीफा दें। जिस सदर को 5 मेंबरान असेंबली छोड़ के चले गए, उसकी हैसियत क्या रह जाती है। ये मुश्किल वक्त में आपको तारिक फारूक साहब ने और फारूक हैदर साहब ने सहारा दिया है, वरना आप तो तन्हा रह गए थे। आपके साथ कौन रह गया था अपनी जात के अलावा? और आपने जो पीए और प्रेस सेक्रेटरी वगैरह, उनके अलावा आपके साथ ड्राइवर था, बस। आपके साथ कौन रह गया था? जमहूरी तकाजा यह है कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर जब 5 लोग पार्टी सदर पर बदइतमादी कर दें तो उसका कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पार्टी सदर रहे। मजलिस आमला की वाज़ेह अक्सरियत ने शाह गुलाम कादर साहब आप पर बदइतमादी की थी, आप फिर भी सदर हैं। कोई जमात के अंदर कोई मार्शल लॉ नहीं है। जमात के अंदर सिविल डेमोक्रेसी है। और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्टेटमेंट पे एक एक लफ्ज पे मैं कायम हूं। जो मैंने स्टेटमेंट दी है, मैं कहता हूं कि शाह गुलाम कादर नायल आदमी है, मैं कहता हूं कि नायल आदमी है, मैं फिर कहता हूं ये नायल आदमी है। करें कार्रवाई, और क्या करेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं आप नायल है। मैं फिर कहता हूं कि पार्टी के कारकुनों को आपका इत्मीनान हासिल नहीं है। मजलिस आमला की 90% लोग आपके खिलाफ हैं। पार्लिमानी पार्टी के 5 MLA ने आपको छोड़ दिया, आपकी नालायकी और नाअहलियों की वजह से छोड़ा है। आप पार्लिमानी पार्टी के भी सदर नहीं रहे। और मैंने उनके हक में नहीं बात की, मैंने ये कहा कि इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी के 5 मेंबरान असेंबली को नाराज नहीं करना चाहिए था, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे। तो आज मेरी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी जनाब सदर आपने। 5 वो थे और 6ठा मुझे आज शामिल कर लिया। आपकी सोच और अक्ल पर मातम करने का दिल करता है कि मुझे किस सफ में खड़ा कर दिया आपने। मैं तो एक आम कारकुन था, आपने मुझे किस लेवल पे जाके मेरी रुकनीत को मुअत्तल किया है। पार्टी रुकनीत तो आप नहीं मुअत्तल कर सकते, मजलिस आमला को मुअत्तल किया है। मजलिस आमला का इजलास आप 3-3 साल बुलाते नहीं है। मुझे कहते मैं वैसे ही छोड़ देता। ये इतना बड़ा मार्का सर करने की जनाब सदर क्या जरूरत थी?
8-10 अहदेदार डडियाल में आपने ऐसे बनाए जो बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई के पोलिंग एजेंट थे। अब पता चलेगा ना डिसिप्लिन कहाँ है। एक एक गली, एक एक मोहल्ले और एक एक क्यादत तक मैं आपके इस कारनामे पहुंचाऊंगा, फिर फैसला होगा कि आप कितने जो है पार्टी के पाबंद हैं, डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तो भाई निकाल के रख दी शाह गुलाम कादर आपने पार्टी की। पार्लिमानी पार्टी आपके खिलाफ है, कारकुन आपके खिलाफ है। ये तारिक फारूक साहब और फारूक हैदर साहब भी ना होते तो आपका बनता क्या? आपके साथ एक ड्राइवर, एक प्राइवेट सेक्रेटरी और एक प्रेस सेक्रेटरी, बस। और चेले चमटे जो इधर डडियाल में 2-4 होते हैं और आसपास फिरते होते हैं। ठीक है, आपको डिसिप्लिन उस वक्त कहां था जब मैंने आपको लिस्ट दी कि ये फलां फलां आपने अहदेदार बनाए, कोई जिले से बनाया, कोई तहसील से बनाया, कोई मरकजी मजलिस अमला का मेंबर बनाया। ये लिस्ट है जनाब सदर जिन्होंने पीटीआई के पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया था। आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? इसलिए कि वो आपकी खुशामद करते थे। हमने खुशामद नहीं की, ना करते, आपको नहीं मानते और नहीं मानते, बस जबरदस्ती बनवाएंगे अपने आप को। बागी जहन के लोग हैं, जब खड़े हो जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते कि आगे नतीजा क्या निकलता है। पार्टी किसी के अब्बे की नहीं है, पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ कल भी मेरा लीडर भी है, आज भी है। मरियम बीबी जानती है कि किसने मुश्किल वक्त में साथ दिया था। पार्टी से कोई बंदा नहीं निकलता, आप निकलेंगे जनाब सदर बहुत जल्दी। आज मेंबरान असेंबली ने आज इतने लायक होते तो 5 मेंबरान, एक मेंबर असेंबली छोड़ के जाए तो बंदे का सर दुखता है। कैसे आदमी है आप कि 5 लोग छोड़ के, मुंतखब मेंबर असेंबली आपको छोड़ के चले गए और आप अभी भी कहते हैं हम चौड़े बाजार छोड़े। ये आपकी कमजोरी, आपकी नालायकी और नाइली है। इस बात से तो मैं एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटता कि आप नायल और नालायक हैं। मजलिस से अमला की मुअत्तली ये तो नहीं कहती कि जावेद जफर की जबान बंद कर देंगे आप। जावेद जफर आपके खिलाफ तहरीरें लिखना छोड़ देगा, ये तो इख्तियार मेरा है और ये इख्तियार मैं हर रोज इस्तेमाल करूंगा आपके खिलाफ। जितनी मर्जी है डिसिप्लिन कमेटी बनाए, जितनी मर्जी है मेरे खिलाफ कार्रवाइयां करें, आपकी बरतरफी तक आराम से नहीं बैठेंगे। याद रखें ये बात। आज आपने पहल की है और आजाद कश्मीर पूरे को पता चल गया है कि कोई जावेद जफर नाम का भी कोई बंदा है जिसके खिलाफ शाह गुलाम कादर साहब उठ खड़े हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सोए हुए जावेद जफर को जगा दिया। इंशाल्लाह अब आगे आगे देखें होता है क्या। वमा अलैना इल्लल बलाग।